हेलो दोस्तों और भाइयों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पहुंच चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में, और यहाँ हमारे साथ है मिस्टर अनुराग जी। अनुराग जी हम सभी को और आपको ये बताएंगे कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एलएलबी कैसे कर सकते हैं, बीएलएलबी कैसे कर सकते हैं, क्या उसका फ्यूचर है, किस तरह का यहाँ से प्लेसमेंट वगैरह होता है, और आप लाइफ में और भी एलएलबी करके क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप मजिस्ट्रेट की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, और लॉ करके आप अपने लाइफ में जो जे कर्व अपने कैरियर को देंगे वो आप कैसे लेंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं अनुराग जी से और जानते हैं बीएलएलबी और एलएलबी के बारे में। अनुराग जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी शुक्रिया परमेश्वर जी, और सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा नाम है अनुराग कुमार गुप्ता और बहुत सारे लोग हमको पहले से भी जानते होंगे बिकॉज़ मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पहले से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं वहाँ पे लॉ मेंटर्स भी हैं, तो आप सभी पहले से हमको जानते भी होंगे। देखिए, पहली बात कि लॉ फैकल्टी के बारे में एक चीज़ बड़ा फेमस है कि ये जजों की फैक्ट्री है। तो देखिए, आज से अगर 2010 से पहले की हम बात करें तो जब जुडिशरी का रिजल्ट आता था बिहार और यूपी का, तो 50 से ज़्यादा मतलब 50% से 60% सीट जो है वो BHU के खाते में आया करती थी। और सिचुएशन तो ये रहा एक बार का कि जितने सीटें थी जुडिशरी का सारे सीट जो है वो BHU अपने खाते में लाई थी, तो इसलिए जजों की फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, BHU में मेनली सबसे पहले सवाल बच्चों के मन में ये होता है कि सर BHU में क्या क्या कोर्स जो है वो ऑफर्ड होते हैं। इससे पहले एक बात आपको और हम बता देना चाहेंगे कि BHU जो है वो सिर्फ मेन कैंपस लॉ फैकल्टी जो मेन कैंपस में है, इसकी कहीं अफिलेटेड ब्रांच वगैरह नहीं है, ना तो ये RGSC में चलता है। और जो लॉ फैकल्टी में जो कोर्स जो चलाए जाते हैं उसमें है आपका LLB 3 ईयर कोर्स, जो कि बहुत फेमसली कोर्स है और इस रूम से ही चल रहा है। इसके अलावा 2014 में जो वो BLLB का कोर्स जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड स्टार्ट हुआ, जो कि 12th पास या 12th अपीयर स्टूडेंट उसमें उसके लिए एलिजिबल्स होते हैं। और तीसरा जो कोर्स है वो है LLM का कोर्स, और LLM का कोर्स भी जो है यहाँ पे 3 ढंग का है। एक LLM 2 ईयर जनरल्स है, हाँ LLM 2 ईयर जनरल है, LLM 2 ईयर HRD है, और LLM 1 ईयर फाइनेंशियल कोर्स है। इसके अलावा PhD प्रोग्राम्स हैं और 6 डिप्लोमा के कोर्स भी यहाँ पे चलाए जाते हैं। और हम एक एक करके बात करेंगे LLB कोर्स के बारे में, फिर BLLB के बारे में बताएंगे, LLMs के बारे में बताएंगे। देखिए, इसके अलावा हम बहुत कुछ जो है डिटेल्स में अपने BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास पे भी हम वहाँ पे हम बता चुके हैं। तो अगर जिनको कोई डाउट्स रहे, कन्फ्यूजन्स रहे, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आप सारा कुछ दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं LLB कोर्स को लेकर के। देखिए, जो LLB कोर्स में जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 286 हो गया। पहले 230 थे, लेकिन 286 सीट जो है वो पिछली बार से कर दिया गया है। अब वो 286 सीट जो है वो उसमें क्या है कि इसके अलावा जो है 15% पेड सीट हैं और 15% एम्प्लॉई सीट हैं, और 2 सीट जो है वो स्पोर्ट कोटा के रखे गए हैं। तो इतने सीट जो है वो BHU LLB के लिए रखे गए हैं। अब देखिए, पेड सीट क्या होता है, इसके बाद में इसके बारे में बहुत सारे लड़के सवाल पूछते हैं, सर पेड सीट क्या है। देखिए, पेड सीट एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं कि पेड सीट की जैसे जितना भी डोनेशन दे देंगे वैसा आप एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेड सीट मतलब ये है कि अगर आपका कुछ मार्क्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है कि वो सीट एज ए जनरल सीट के रूप में होती है, और उसमें जो बाद के बच्चे होते हैं जिनका नंबर कुछ कम है उनको जो है वो सीटें अलॉट की जाती हैं। LLB में क्या है कि पेड सीट के लिए 15,000 रेगुलर फ़ी के अलावा पर ईयर पे करना होता है। ठीक है। अच्छा। अब रही पहले हम बात करते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एग्जामिनेशंस का जो मार्किंग स्कीम था पहले और इस बार चूँकि NTA एग्जामिनेशन करवा रही है, तो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग बस इतना हुआ है कि जो मार्किंग स्कीम था, जो एक सही आंसर करने पर 3 नंबर मिलते थे, उसके बदले 4 नंबर मिलता है। और पहले था कि अगर आप अगर आप जो है 1 गलत करेंगे तो 1/3 मार्क्स आपको कटता था, यानी 1 नंबर कटता था 1 गलत करने पर। ठीक है। तो अब भी जो है 1 ही नंबर कटेगा, लेकिन वो कि अब ये होगा कि 4 मिलेगा, तो 4 में 1 कटता था, पहले 3 में 1 कटता था, ऐसे। तो ये मार्किंग स्कीम थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। अब सिलेबस की हम बात करें अगर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो देखिए अगर प्रोस्पेक्टस को आप देखेंगे तो उसमें जो वर्ड यूज हुआ है उसमें यह है कि GK के यूज हुआ, यानी GK प्लस GS। मतलब GK में क्या हो गया आपका हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पोर्शंस हो गया। इसके अलावा साइंस के पोर्शन इंक्लूड है, आपके हो गए, आपके केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मिसलेनियस इंक्लूड है। और कॉमन लीगल नॉलेज वर्ड यूज किया गया। कहीं पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि टॉर्ट से सवाल पूछेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से पूछेंगे, IPC से सवाल पूछेंगे, कहीं पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम
प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की हम बात करें तो देखेंगे तो आप क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से, टॉर्ट से, आईपीसी से, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हिंदू लॉ से, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मुस्लिम लॉ से, ऐसे सवाल कभी कभी टीपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से सवाल पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स भी है। देखिए मैथमेटिक्स को लेकर बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर मैथमेटिक्स से कितना सवाल आएगा, लीगल से ज़्यादा सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, ये हमेशा कन्फ्यूजन हर साल बच्चों को बना रहता है। देखिए रीज़न ये है कि अगर आप 2014, 15, 16 के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो लीगल से बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन अचानक अगर 2017, 18 में मूव करेंगे तो बिल्कुल मैथमेटिक्स पैटर्न पे सवाल पूछ दिया गया, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे सवाल पूछा गया। फिर 2019 में क्या हुआ कि फैकल्टी की मीटिंग हुई और इस पर बड़ा ध्यान दिया गया, तो क्या हुआ कि फिर अगेन जो है सवाल वो पूरा लॉ पे पूछ दिया गया। 30 क्वेश्चन लॉ से पूछ दिया गया, 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ दिया गया। 2020 में ऐसी संभावना दिख रही थी, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। हुआ ये कि लीगल से मात्र 8 सवाल पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशन से 40 सवाल पूछे गए और मैथमेटिक्स अच्छे सवाल पूछ दिया गया। तो मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि पैटर्न जो है वो फैकल्टी फिक्स नहीं कर रही है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे, किस पोर्शन से, हाँ किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। तो जो लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जब तक फैकल्टी कुछ या प्रोस्पेक्टस में नहीं बताती है तब तक आप लीगल्स को उतना ही वेटेज दें जितना वेटेज आप मैथमेटिक्स को देखें, ठीक है। तो यानी आप सिलेबस में देखें तो जीके जीएस का पोर्शन, यानी जीके में जो जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया, जीएस का पोर्शन हो गया, करंट अफेयर आप देखेंगे तो 17 में करंट अफेयर से सवाल ही नहीं पूछा है, 18 में करंट अफेयर से सवाल ही नहीं पूछा, 19 में करंट अफेयर से 10 सवाल पूछ दिया गया। तो करंट अफेयर भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एलएलबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम यही कहेंगे आप लोग को कि देखिए आप मैथमेटिक्स भी पढ़िए, आप रीजनिंग्स भी पढ़िए, आप जीके जीएस भी पढ़िए, आप लीगल्स में भी पढ़िए, ठीक है। और हाँ इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 20 नंबर के पूछे हैं, तो उसमें आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, या तो इंग्लिश पर अटेम्प्ट करेंगे या तो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों का यही मन में सवाल होता है कि सर बुक्स कौन सा यूज करें, तो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि कोई भी एक सिंगल बुक सफिशिएंट नहीं है जिससे पढ़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो आप आर एस वाल की बुक यूज़ कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश की चाहिए तो आपके लिए आप केडी कैंपस में प्रिंस टू पारामाउंट नीतू सिंह की बुक आती है, अच्छी बुक है। आप आर एस अग्रवाल की इंग्लिश की बुक आती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक जीके जीएस की बात रही तो आप लुसेंट्स कवर कर सकते हैं, आप घटना चक्र से भी कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स है, इसके अलावा BHU वर्ल्ड्स भी हैं, वहाँ भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एग्जामिनेशन पैटर्न की, हमने चर्चा कर दी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं BLLB कोर्स के बारे में, फिर हम दिन आफ्टर जो ओवरऑल जो फैकल्टीज़ में जो फैसिलिटीज़ है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए BLLB कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है और बड़ा डिमांडेबल कोर्स है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं सर कि लॉ के सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स रहा हूँ और इंजीनियरिंग छोड़कर लॉ करने आया था, तो अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ साल से कि बच्चों का लॉ में बहुत रुझान रहा है। और जब से इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हुआ है, अगर क्लैट एग्जामिनेशन की बात करें तो क्लैट में जिस ढंग से बच्चे नंबर ऑफ अपेयरिंग बढ़ रहे हैं तो उससे दिख रहा है कि लॉ में एक क्रांतिकारी स्टेप होने वाली है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए लॉ में जो नंबर ऑफ BLLB कोर्स में देखिए, पहले जान लीजिए कि BLLB जो कोर्स है वो 5 ईयर का कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें क्या है कि चूँकि BLLB कोर्स है, BSc LLB होता है, कहीं कहीं BCom LLB है, कहीं कहीं BBA LLB है। हमारे यहाँ BLLB ऑफर किया जाए, यानी BA भी पढ़ाया जाएगा आपको, LLB भी पढ़ाया जाएगा, लॉ भी पढ़ाया जाएगा आपको, BA के भी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ मतलब ये होता है, जनरली होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है और भी कुछ धीरे धीरे लॉ के पेपर ऐड किया था, लास्ट तक पूरे लॉ का पढ़ा दिया था, BA का कोर्स पहले खत्म कर दिया था। इसमें जो है नंबर ऑफ सीट जो है वो 74, अगर प्रोस्पेक्टस में आप देखेंगे तो मिनिमम 37 लिखा गया, मैक्सिमम 74 लिखा गया, तो 74 सीट पर ही जो है वो बच्चों का एडमिशन ले जाता है। अब देखिए BLLB फाइनेंशियल कोर्स है, इसका फ़ी जो है वो 60,000 रेगुलर और प्लस जो है वो रेगुलर फ़ी, यानी 60,000 किसी भी हाल में आपको देना पड़ेगा, प्लस जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी है वो देना पड़ेगा। तो BLLB में पेड की सीटें नहीं हैं, यानी यहाँ पे 74 सीटें हैं, इसके अलावा 2 सीट जो हैं वो आपके स्पोर्ट कोटा के हैं, इसके अलावा यहाँ पे पेड सीट नहीं है, ध्यान रखिएगा। LLB कोर्स में पेड सीट है, हाँ BLLB में 74 सीट है प्लस 2 सीट जो है वो स्पोर्ट कोटा से। यहाँ पे एम्प्लॉई की सीट अलग से हैं 15%, लेकिन पेड कोटा की सीट नहीं है। अब रही कि BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सर सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी बच्चों को मन सवाल में आता है। तो जो सिलेबस जो है वो LLB में है, सिलेबस यहीं पे है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है कि यहाँ पे थोड़ा पैटर्न में चेंजिंग है। पैटर्न में चेंजिंग ये है कि जैसे वहाँ पे भी अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे जीके जीएस चर्चा किया गया, यानी जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे, आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे, कॉमन लीगल नॉलेज से पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी में हिंदी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, यानी जो और वहाँ पे अगर आप LLB की बात करें तो वहाँ 20 क्वेश्चंस फिक्स है कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश आएंगे आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन सर अगर BLLB की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना है, हिंदी का ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस पेपर भी जो स्पष्ट रूप से जो 2021 का प्रोस्पेक्टस है उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया कि सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब रही कि इसमें जो है वो वेटेज क्या रहता है, तो देखिए फिक्स तो नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशंस का बड़ा वेटेज होता है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। एलएलबी में तो फिक्स नहीं है कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस कितना आएंगे। जनरली एलएलबी में ये है कि कभी 15 भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉ से, कभी 10 भी पूछेंगे, 30 भी पूछ देंगे। पिछले 2 साल से एलएलबी में क्वेश्चन 40 जो है वो लीगल से आ रहे हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। लेकिन बीएलएलबी में अगर आप देखेंगे सर, तो बीएलएलबी में क्वेश्चंस लीगल से अच्छे खासे आते हैं, कहीं 25 आए हैं, 30 आए हैं। इसके अलावा 25-30 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ दिए जाएंगे। तो अगर ओवरऑल हम कहें तो 55 से लेकर 60 क्वेश्चंस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के बीएलएलबी में पूछे जाते हैं। अब जो बीएलएलबी में क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एलएलबी से काफ़ी डिफरेंट है और लेवल भी अंतर है। देखिए लेवल में अंतर इसलिए है कि यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन्स भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बीएलएलबी में लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का पूछने का पैटर्न है। लेवल बीएलएलबी में थोड़ा टफ होता है, ठीक है। लेकिन बीएलएलबी बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप लोग को भी सब कुछ पढ़ना है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना है। ये मैथ्स के भी सवाल पिछले साल जो है वो ज़्यादा पूछा गया, तो आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग्स भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, और आपको लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ना है, सब कुछ आपको लेके चलना है। हाँ। और देखिए अब यहाँ पे सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर बुक्स कौन सी लिया जाए, तो यहाँ भी हम एक बात और क्लियर कर देते हैं आपको कि बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मार्केट में बहुत बुक है, लेकिन कोई एक बुक सफिशिएंट नहीं है जो आपके लिए अच्छा हो। कोई भी एक बुक सफिशिएंट नहीं है। अगर हम लीगल्स की बात करें तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप यूनिवर्सल्स की बुक खरीदिए, हम जरूर बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं बच्चों को आप एपी भारद्वाज की बुक खरीदिए, हम बेयर एक्ट लेने को ही बोलते हैं। लेकिन आप एपी भारद्वाज बुक स्वयं पढ़ के और यूनिवर्सल्स पढ़ के आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो हम कई बुक पढ़ते हैं। जैसे हम टॉट के लिए हम रतनलाल धीरेलाल से पढ़ते हैं, हम प्रदीप सिंह सर की पढ़ाई नोट्स पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अवतार सिंह की किताब पढ़ते हैं। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी हम तो 5-6 किताब पढ़ के हम पढ़ाते हैं। हिंदू लॉ में पारस दीवान पढ़ते हैं, टीपीए के लिए आरके सिन्हा पढ़ते हैं, मुल्ला पढ़ते हैं। तो कई किताब पढ़ कर कोई मेंटर पढ़ाता है। अगर कोई हम कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाते हैं तो एमपी जैन भी पढ़ते हैं, बीएन शुक्ला भी पढ़ते हैं, और भी हम कई किताब एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, बच्चों को एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो कई किताब कई कंटेंट मटेरियल्स पढ़ के हम पढ़ाते हैं। तो एक लाइन में बोलेंगे कि कोई बुक अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल्स की बुक है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चंस उसमें अच्छे हैं, लेकिन उस वो रिलेवेंट पूरा मतलब वो अप्रोप्रिएट अच्छी बुक नहीं है, मतलब बिना टीचर्स का सहारा के आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। अब रही कि लॉ फैकल्टी में क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं और कैसी पढ़ाई है, कैसे प्रिपरेशंस करना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए पहली बात जान लीजिए कि लॉ फैकल्टीज़ में पढ़ाई के बारे में बात करें तो लॉ फैकल्टी पढ़ाई के बारे में अच्छे हैं, प्रोफेसर्स अच्छे हैं। प्रदीप सिंह हैं, रजनीश सिंह सर हैं, प्रोफेसर एम के पाड़ी सर हैं, प्रोफेसर अजय कुमार है, प्रोफेसर डी के श्रीवास्तव सर हैं, रजनीश पटेल सर हैं, मयंक सर हैं, अनिल मौर्य सर हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छी होती है, नो डाउट। अब रही बात कि यहाँ मतलब लॉ के बाद जो है कैरियर्स के बारे में बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर लॉ के बारे में कैरियर्स क्या है। देखिए 2 चीज़ बताते हैं आपको। ट्रेडिशनल के रूप में जानिए तो एडवोकेसी तो है ही अपना, कि आप किसी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो डाउट। और जहाँ तक कि सर मैंने आपको बताया जुडिशरी को लेकर के, जुडिशरी के रिजल्ट के बारे में बीएचयू जानी जाती है। तीसरा चीज़ अगर देखें सर आप तो एक नया चूँकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है आजकल का लिटिगेशंस में, आईपीआर के फील्ड में। तो पहले ये था कि लोग कोर्ट में जो है वो अपना पर्दा लगा करके वो जो टेंट लगा करके प्रैक्टिस करते थे। आज वैसा सिचुएशन नहीं रह गया। अगर आज की हम बात करें तो आईपीआर में बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। इसके अलावा आप देखिए बैंक में तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी जाती हैं, अलग से वैकेंसी आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नेट जेआरएफ करके प्रोफेसर बन सकते हैं। थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको 1 मिनट। ये आईपीआर जो आप बार बार चर्चा करेंगे, आईपीआर क्या है? देखिए आईपीआर का नाम पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है। अगर हम बहुत इसकी डिटेल चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियोज हो जाएगी, ठीक है। छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। आईपीआर में मेनली समझिए ये सब, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने कोई वीडियोज़ बनाया है, ठीक है, हमने कोई एक वीडियो जो शूट किया, तो ये चूँकि ये कॉपीराइट इस पर अप्लाई होता है ना, कि क्या वो परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं चलाने इसके लिए। कोई जो है बुक्स मटेरियल पब्लिश हुए हैं तो आप देखते हैं कि वो राइटर्स का कॉपीराइट होता है जब तक वो जीवित हैं। हाँ, उसके डेथ करने के बाद 60 ईयर तक जो उसका राइट्स होता है। तो कॉपीराइट जैसे आईपीआर उसका बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें ट्रेडमार्क्स है, डिज़ाइंस है, कॉपीराइट्स है, पूरा पढ़ेंगे तो प्लांट वैरायटी है, लेआउट है, कई चीज़ इसमें कवर्स होते हैं। तो आईपीआर का एक मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में बच्चों को काम करने के अलावा। तो और भी आप देखेंगे तो बैंक में जो है वो स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसी आती हैं। जुडिशरी में तो आपके सरकारी वकील एपीओज होते हैं और पीसीएसजे की वैकेंसी आती है। और प्रैक्टिस जो अपना प्रैक्टिस तो वो तो है ही। इसके अलावा मतलब एक स्पेशल आजकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो, बैंकिंग सेक्टर्स में हो, आईपीआर में इंटरेस्टेड हो, तो उसमें भी वो जा सकते हैं। तो जुडिशरी जो लॉ है, लॉ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब रही कि आपको लॉ फैकल्टी बीएचयू आपको कितना सहायता करेगी, ये सबसे बड़ी बच्चों के मन में सवाल आता है कि फैकल्टी जो है वो हमको कितना हेल्प करेगी। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि जुडिशरीज के लिए अगर आप सही से यहाँ से पढ़ते हैं, आप सही से खुद मेहनत करते हैं और कुछ टीचर हैं उनके गाइडेंस में अगर प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपको जुडिशरी के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और अगर जिनको
अगर बाबूजी का 2 लाख रुपया है तो वो जाके दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, एक लाइन में हम बोल देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी जुडिशरी की कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात क्लियर मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर हो जाइए। जो बच्चों को लिटिगेशंस में जाना है उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चल जाएं, पटना हाई कोर्ट चल जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट चल जाएंगे तो नहीं, अच्छे जो एडवोकेट्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ और वो BHU से पढ़ के निकले हुए हैं, ठीक है। तो और अगर BHU की हम बात करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम बात कर ले बिहार यूपी की, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है जहाँ पे BHU के जज नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, मैं अपने कोर्ट में जाता हूँ, किसी भी कोर्ट में जाता हूँ तो 4, 5, 6, 7, 8 सीनियर हमको मिल जाते हैं जो BHU से पढ़ के लिखे हैं, और हम जाते हैं बोलते हैं भैया BHU से पढ़े हैं, तो अरे अपने भाई जैसे ट्रीट करते हैं, और अपने भाई हो, तुम तो अपने भाई हो, ऐसे ट्रीट करते हैं सर। तो BHU आपको हेल्प करेगी, नो डाउट, ठीक है। अब रही कि फैसिलिटी के बारे में, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो यार देखो फैसिलिटी बहुत है यहाँ पे। आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी, 9 से लेकर 4 बजे तक क्लासेस चलती है। LLB की क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है, BLLB की क्लास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में चलती है, ठीक है। तो आपको क्लासेस मिलेगी। लाइब्रेरी BHU का बहुत बड़ा है, लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी स्पेशली बहुत बड़ा है, तो लाइब्रेरी में बुक्स बहुत बड़ा है, नो डाउट। आपको हॉस्टल्स मिलेगी। देखिए जो LLB का स्टूडेंट है उसके लिए हॉस्टल, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसको चाणक्य में हॉस्टल मिलता है, कुछ भगवान दास में मिलता है। सेकंड थर्ड ईयर में जो LLB का स्टूडेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान दास हॉस्टल मिलता है। और BLLB के सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है चाणक्य में मिलता है। और LLMs के जो भैया लोग हैं उनको हॉस्टल जो है वो भगवान दास बोले BR अम्बेडकर में मिलता है। LLM फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, LLM जनरल हो, HRD सभी को हॉस्टल जो आपको मिलता है वो आपको BR अम्बेडकर हॉस्टल, जो कि फैकल्टी के जस्ट पीछे है। तो फैकल्टी अच्छी है, हॉस्टल्स फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, फ़ी बहुत कम है यहाँ पे, बहुत नॉमिनल्स फ़ी। अगर LLB के फ़ी की बात करें हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में सर 2282 रुपये लगता है फ़ी, 3180 रुपये हॉस्टल फ़ी लगता है। सेकंड फ़ी बहुत कम। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड कर दूँ तो LLB का 3 साल पास आउट कर देंगे, मुश्किल से आपका 16,000 रुपये 17,000 रुपये ऑफिशियल खर्च लगता है, ठीक है। तो बहुत कम फ़ी है। मेस भी है, मेस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम BHU को ओवरऑल बात करें तो देखिए हमारे IMS का फैसिलिटी मिलता है सर, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। और हमारे यहाँ जान रहे सर सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, इतना बड़ा कैंपस है। और इसके अलावा स्विमिंग पूल है, जिम में बहुत सारी फैसिलिटी आप भी जानते हैं। बच्चे जो आएंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा, जगह जगह के लोग मिलेंगे तो एक सामाजिक स्तर पे भी काफ़ी सुदृढ़ बनेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये बात रही BHU को लेकर के, ठीक है सर। अब तो मैंने ये भी कह दिया कि आपको अगर जुडिशरी करना है तो आपके लिए BHU बेटर है, नो डाउट। BHU बहुत अच्छा है, आराम से यहाँ से तैयारी करके आप अच्छा जज आराम से बन सकते हैं। बहुत लोग बने, मैंने आपको बताया कि जजों की फैक्ट्री भी रही है, तो उसमें समस्या नहीं है। लिटिगेशन में भी जो इंटरेस्टेड है वो भी लिटिगेशंस में अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट। लिटिगेशन के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एक चीज़ हम आप पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे लॉ कर रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि हम जुडिशरी में ना जाएं, प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएं, तो क्या कैरियर ऑप्शंस वगैरह है? क्योंकि आज तो बड़ी बड़ी MNPs जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी, उन्हें कहीं कहीं लॉ ऑफिसर रखना होता है, ये सब। तो क्या प्रोसीजर है, क्या यहाँ से भी? देखिए सर 2-3 चीज़ समझिए। एक तो आपको कि जो बैंक्स वगैरह में स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है वो तो हो गया आपका, एक हमारे भैया सीनियर वो सेलेक्टेड भी हुए इस बार। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि जो आप देखिए अभी होता है CLAT PG का एंट्रेंस, जैसे आप लोग जानते हो गेट का एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग में होता है, तो उसमें जो है जो पब्लिक सेक्टर्स है उसमें जो है रिक्रूटमेंट ले आती हैं। तो सेम लॉ में भी यही चीज़ हो गया। लॉ में क्या हुआ कि जो CLAT PG का जो एंट्रेंस होता है, लास्ट आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एक सीनियर थे अभिषेक जायसवाल भैया, वो CLAT टॉप किए थे, CLAT PG में टॉप्स किए थे, हमारे BHU से सीनियर हैं, BLLB के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अब CLAT PG में जो मार्क्स आता है, ठीक है, CLAT PG के जो मार्क्स आता है उसके ग्राउंड्स पे, उसके नंबर के ग्राउंड पर सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है। और जो सेक्टर्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, उसमें जो सेक्टर्स उसमें जो है वो उनसे लॉ ऑफिसर्स के रूप में लिया जाता है। जी। इसके अलावा क्या है कि आपको जो है वो प्राइवेट कंपनियां हैं या जो फर्म्स हैं वो जो है वो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। खासकर हम BLLB के कोर्स की बात करें तो BLLB में प्लेसमेंट्स होता है। LLB में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, चूँकि बच्चे जुडिशरी जाना चाहते हैं तो प्लेसमेंट्स उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है, लेकिन BLLB कोर्स में BHU में प्लेसमेंट्स होता है तो वो आते हैं। और बाकी जो प्लेसमेंट्स में नहीं गए या जो CLAT PG के थ्रू नहीं गए या SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी उसके थ्रू नहीं गए, तो उनके लिए वो खुद अपना जो है वो ऑप्शंस ढूंढते हैं किसी सीनियर के थ्रू या किसी कॉर्पोरेट फर्म में जाकर खुद, तो उनके लिए भी ऑप्शंस खुला हुआ है कि वो जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, नो डाउट्स। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंपस यहाँ पे मौजूद है। तो आप सभी दोस्तों से, मेरे भाइयों से निवेदन है कि आप अच्छे से तैयारी करें और आप भी महामना के इस बगिया का भाग बने। जैसा कि अनुराग जी ने बताया है कि एक अच्छा प्लेसमेंट भी आपको मिल सकता है। आप अगर जुडिशरी में जाना चाहें तो जा सकते हैं, यदि आप MNPs में भी जाना चाहें जा सकते हैं। यानी कुल मिला के हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की आपको जो अवसर है वो यहाँ के आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक अच्छे से तैयारी करें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के बच्चों को इस जानकारी के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। तो दोस्तों, मित्रों और भाइयों,
आप सभी बार बार इस चैनल पे आते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं परमेश्वर मालवीय ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।